पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। बहुत सारे लोग बिहार की दुनिया बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी अभी प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा, वो भी दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई लोग आए और दुनिया बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए और बिहार जहां के तहां है। इस बार पटना ईशान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मेरा लक्ष्य ग्राम स्तर पर लोगों को जागरूक करना है और भ्रष्टाचार खत्म नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करना है। और भी इनकी कई, देखिए ये लिस्ट है। इसके लिए अरवल एवं जहानाबाद जिले में 50 से 100 ईमानदार, शिक्षित एवं जागरूक लोगों को मुखिया का चुनाव लड़ाया जाएगा। ये मुखिया का चुनाव लड़ाएंगे और वोट खरीदने के लिए तो नहीं, मगर उनको उचित चुनाव खर्च भी दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी दल का समर्थक या सदस्य होना बुरी बात नहीं है, मगर किसी भी राजनीतिक दल के कट्टर समर्थकों, किसी दल या नेता के अंधभक्तों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस अभियान में गांव स्तर पर चल रहे प्राइमरी, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच एवं इसको बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगा। गांव में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक, दवाएं आदि को उपलब्ध करवाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार की जड़ गांव में है। मुखिया जब अपराधी, बाहुबली और जातीय समीकरण पर जीतेगा तो देश का 75% फंड को गांव स्तर पर ही लुट जाएगा। और भी बहुत सारी बातें अरविंद कुमार ने कही है, जो ईशान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने भी चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। इस बार इनका एक अलग मकसद है, अलग मकसद के साथ ये मैदान में उतरे हैं और एक प्रेस वार्ता किया है। और प्रेस वार्ता में सारी बातों की जानकारी दी है कि मुखिया का चुनाव ये ईमानदार लोगों को लड़ाएंगे। जैसा कि प्रशांत किशोर का भी यही चल रहा है, वो गांव का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ईमानदार लोगों को लड़ाऊंगा। अब देखना होगा कि अरविंद कुमार का ये कदम कहाँ तक सार्थक होता है और कितना वो अपने इस मंसूबे में सफल होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहते हैं कि इम्तिहान मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद है। देखिए क्या कह रहे हैं अरविंद कुमार, आप खुद सुनिए। तो मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूं। और दूसरी बात, पंचायत में शिक्षा, आज शिक्षा का ये हालत है कि 8वां क्लास का बच्चा ABCD सही ढंग से लिखना नहीं जानता है। स्वास्थ्य का ये हाल है कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ डॉक्टर कभी जाता ही नहीं है। क्या हो रहा है? अब कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। MLA जीत के चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि पंचायत में क्या होगा। तो अगर मुखिया रहे, मुखिया को हम लोग वैसे ठोक बजा के अब व्यक्ति को चुनाव करेंगे जो इन चीज़ों पर ध्यान दे, जो डरे नहीं गलत को गलत कहने में। सरकार के यहाँ खबर तो पहुँचे, कम से कम सरकार क्या करेगी। सरकार अगर नहीं करेगी तो उसकी भी छवि धूमिल होगी। जो सुशासन की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, एक आदमी है जो रसीद कटा ले, वो कर्मचारी से बिना पैसा दिए हुए, दाखिल खारिज करवा ले बिना पैसा दिए हुए। कहीं कोई काम हो रहा है क्या सही ढंग से बिना पैसा दिए हुए? एगो मोहर मारने के लिए भी रुपया चाहिए। इस सब का जड़ जो है, सब का जड़ चुनाव है। जब मुखिया रुपया देके, दारू पिला के, वोट खरीद करके जीतेगा तो पहले तो कैंडिडेट आता है, मुखिया जी को पकड़ता है और उसके पॉकेट में 150 वोट तो होता ही है, बात ज़्यादा रहे या न रहे। तो शिक्षा को लेकर भी है सर, ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को लेकर के तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर के है। आज इतने कई लाखों टीचर की बहालियाँ हुई और BPSC किया, उस पर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं आप। BPSC के परीक्षा पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मैं उठाता हूँ, 100% उठाता हूँ। एक टीचर भी जो चुनाव हुआ है वो सही ढंग से पढ़ा रहा है क्या स्कूल में? और पढ़ाए किसको? मान लिया आपके पास गिलास है 200 ml पानी हटने का, और 1 लीटर पानी डालिएगा तो उसमें हटेगा? जो बच्चा कभी क्लास किया ही नहीं, जो बच्चा का बैकग्राउंड नहीं है, पहला से लेकर 7वां तक के कुछ पढ़ाई किया हो, 8वां में जाके वो टीचर क्या पढ़ावेगा, वो क्या बच्चा समझेगा? टीचर का लेवल अगर अच्छा भी है तो बच्चा समझेगा क्या? कैसे बदलाव करेंगे आप? हाँ, इसमें तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, बहुत बेसिक
ग्राउंड लेवल से। अगर ये जागरूकता पेरेंट में हो, आजकल के पेरेंट के बच्चा को फेल कर दिए तो लाठी लेके पहुंच जाता है स्कूल में कि नहीं हमारा बच्चा फेल काहे कर दिया है। पेरेंट में ये जागरूकता हो कि हमारा बच्चा अगर 8वां में है तो कम से कम 7वां तक की योग्यता रहे, उसको 6ठा तक रहे, नहीं तो कोई मैटर नहीं करता है। तो आपकी रूपरेखा क्या है? हमारी रूपरेखा है कि जो पढ़ाई हो, पहले तो टीचर को हर 3 महीने पर टीचर का टेस्ट लेंगे, और टीचर का टेस्ट लेंगे कि जिस क्लास में तुम पढ़ाते हो उसका कम से कम 50 से 60% बच्चा 30% नंबर ले आवे, तो अदरवाइज तुम पढ़ाया क्या। 30% नंबर ले आवे। बहुत क्राइटेरिया है, सब क्राइटेरिया पहले मीटिंग में तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये कब से धरातल पे ये इसमें वर्क होना शुरू हो जाएगा सर? बस आज से शुरू हो गया, और क्या वर्क होना क्या, आज से शुरू हो गया। आपका काम है, आप जितना पर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जितना इसको ब्रॉडकास्ट करिए उतना ही बढ़िया होगा। मैं पंचायतों में मुखिया को लेकर भी चयन की प्रक्रिया करेंगे। आप न्यूज में निकालिए ना, अपने आप खुद आएगा ना। पहले तो बीपीएससी शिक्षक पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? हम पूरा सवाल उठा रहे हैं, 100% सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक। आप सभी का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग इस तरह से जो जनता का पैसा है बंदरबांट हो रहा है पंचायतों में, इस पर कंट्रोल हो। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।